स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की करनाल से खबर, जहां पर मंडियों में आड़तियों की हड़ताल। गोहाना में आड़तियों की आक्रोशित रैली। आज रैली में शामिल होने मंडियों से आड़ती रवाना। ई नेम पोर्टल पर ई ऑक्शन का विरोध कर रही है आड़ती। फसल का भुगतान सीधा किसानों को देने का कर रही है विरोध। तो गोहाना में आज आड़ती एसोसिएशन की रैली है। रैली में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश से आड़ती रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि एमएसपी के बिना बिकने वाली फसलें भी सरकारी ई नेम पोर्टल पर ई ऑक्शन के जरिए बेचने के सरकारी आदेश और दूसरी मांगों के लिए आड़ती गोहाना में रैली कर रही हैं। तो फिलहाल मंडियों में आड़तियों की हड़ताल, गोहाना में रैली और करनाल में हड़ताल देखने को मिल रही है। फसल का भुगतान सीधा किसानों को देने का कर रही है विरोध। प्रदेश की मंडियों में हड़ताल पर आड़ती। तो गोहाना में आड़तियों की आक्रोशित रैली। आज रैली में शामिल होने मंडियों से आड़ती रवाना हुए हैं। ई नेम पोर्टल पर ई ऑक्शन का विरोध कर रही हैं आड़ती। फसल का भुगतान सीधे किसानों को देने का कर रही हैं विरोध। तो फिलहाल प्रदेश की मंडी में हड़ताल लगातार जारी है। इस वक्त आपको जानकारी दे रही हैं और जो आड़ती हैं वो आक्रोशित रैली निकाल रही हैं। जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, रैली में शामिल होने के लिए मंडी से रवाना हो चुके हैं आड़ती। तो गोहाना में रैली है, करनाल में हड़ताल इस वक्त हो रही है। प्रदेश की मंडियों में हड़ताल पर आड़ती इस वक्त बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आक्रोशित रैली निकाली जा रही है आड़तियों की ओर से। फिलहाल तस्वीर आपके सामने है। गोहाना में रैली, करनाल में हड़ताल देखने को मिल रही है। गोहाना में आड़तियों की आक्रोशित रैली निकली है। कई मांगे हैं उनकी, जिनको लेकर विरोध जताते हुए नजर आ रही हैं। मंडियों को बंद किया गया है। तो फिलहाल आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आड़ती हैं वो अपना विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। महेंद्र इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। महेंद्र, आड़तियों की तरफ से आक्रोशित रैली निकाली जा रही है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल ममता, देखिए आज प्रदेश की अनाज मंडियों में हड़ताल है। आड़ती जो हैं वो आज गोहाना में एक प्रदेश स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारी आड़तियों से बात हुई थी कि उनकी कई मांग और मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो आक्रोश रैली कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है ई नेम पोर्टल का है, जिसका आड़ती शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के खाते में जिस तरह से सरकार सीधी पेमेंट भेज रही है उसका भी आड़ती विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा आड़त की कमीशन को लेकर उनका विरोध है। ऐसी कई मांगों को लेकर आज प्रदेश भर से जो आड़ती है गोहाना में जुटेंगे और प्रदेश की तमाम मंडियों में हड़ताल रहेगी। जी ठीक है, फसल का भुगतान सीधा किसानों को देने का विरोध कर रही हैं, क्या इसके पीछे वजह है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ई नेम पोर्टल जो सरकार ने शुरू किया था उसके बाद ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी किसान अपनी फसल मंडी में बेचता है तो उसके खाते में सरकार सीधा भुगतान करेगी। लेकिन आड़ती कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश है। उनका कहना है कि किसानों के साथ उनका लेन देन होता है, ऐसे में यदि सरकार सीधा किसानों के खाते में पेमेंट देती है तो उनका लेन देन किसानों के साथ प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने विकल्प देने की बात कही है कि ये किसान से पूछा जाए कि वो अपनी पेमेंट किस तरह से लेना चाहता है, उसके बाद ही ये निर्धारित हो कि जो पेमेंट है वो सीधी खाते में जाएगी या आड़ती के मार्फत जाएगी। जी ठीक है महेंद्र, हड़ताल से क्या सारी मंडियां बंद हैं? दिक्कतें क्या हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो स्टेट एसोसिएशन है आड़तियों की, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था आज का। ऐसे में प्रदेश की तमाम मंडियों में आज हड़ताल रहेगी और तो जो आड़ती हैं प्रदेश भर के वो आज गोहाना में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ जो है ओंकार भरेंगे। उन्होंने अपनी मांग और मुद्दे जो है तय कर लिए हैं कि किस तरह से उनकी मांगों को धान के सीजन से पहले जो है पूरा किया जाए, नहीं तो ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। इसके अलावा उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो अधिक तेज होगा। जी ठीक है महेंद्र,
क्या कुछ अब प्रशासन का इस पर कहना है, क्योंकि आड़तियों का अपना विरोध है, उनके अपने दावे हैं और उनकी अपनी बातें हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से पहले ही रुख साफ कर दिया गया था कि जब से ई नेम पोर्टल शुरू किया गया है या जो किसान अपनी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका जो फसल का भुगतान है वो सीधा उनके खाते में किया जाएगा। और ऐसा बीते 2 वर्षों से हो भी रहा है कि किसानों के खाते में सीधी पेमेंट जारी है। बीते गेहूं के सीजन में भी इस तरह से हुआ था कि किसानों को सीधी पेमेंट उनके खाते में मिली थी, लेकिन इसका जो विरोध है वो आड़ती लगातार जता रहे हैं। इसके अलावा आड़तियों की कमीशन का जो मुद्दा है कि उनको 2.5% आड़त सरकार की तरफ से मिलती है, उसमें करीब से 4 से 5 रुपए की कटौती सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा कमीशन का करीब करोड़ों रुपया जो है प्रदेश का बकाया है आड़तियों का, उसकी भी धन्यवाद महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो